हेलो मंडो, क्या हाल चाल? सब ठीक ना? तो आज हम जिसके बारे में बसर करेंगे वो है दुख, पीड़ा, कष्ट क्या है, इससे हम कैसे बचें या मैनेज करें, या इसको हम कैसे यूटिलाइज करें अपने गोल के प्रति। क्योंकि आपको आखिर में अपना जो भी आप डेस्टिनेशन चाहते हैं वो तो आपको लेना ही है, तो कैसे भी लीजिएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले समझना कि दुख क्यों होता है, दुख कष्ट क्यों होता है, इसकी जड़ को हम समझते हैं। देखिए, कष्ट और दुख तभी होता है और जिनके द्वारा आपको होता है, यानी कष्ट दुख आपको अपने से थोड़ी मिलेगा। एक तो हो गया फिजिकल, यानी जो शारीरिक दुख मिला, कहीं चोट लग गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खासा किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो एक दुख हो जाता है। वो तो भाई शारीरिक दुख है, तो वो किसी से दवाई खा के एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन मानसिक दुख का क्या होगा? देखिए, मानसिक दुख तभी होता है अब जिससे मिलता है ये दुख आपके दिल के सबसे करीब होता है, या आप उसे बहुत ज़्यादा सम्मान अपने अंदर देते हैं, तभी जाके जब वो कुछ ऐसी बात कह देता है जिसको सुनकर आप दुखी हो जाते हैं, तो उनसे ज़्यादा दुख होता है। तो आप किसी से भी को प्यार है या किसी का आप सम्मान करते हैं तो उन्हीं से दुख होता है। तब इस दुख को कैसे मैनेज किया जाए? हो सकता है चाहे अनचाहे आपने कभी उनसे ऐसी बात कह दी हो जो आपको लगा सही हो, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव से या उनकी नज़र से वो गलत निकले, तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं आप? आपकी बात तो सही थी। तो आप समझिए कि जब भी आपको दुख हो, लगे कि हाँ मैं दुखी हूँ इस इंसान की वजह से, तो आपको सबसे पहले किसी को गलत कहने से पहले आपको अपने आप को उस आदमी के तरह सोचना होगा। उस आदमी के प्लेस पर अपने आप को, उस आदमी या एक पर्टिकुलर इंसान के प्लेस पर अपने आप को रखिए, और वो जो बात हुई उस बात को वहाँ रखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय उसे कैसा फील हुआ। जो मैंने ये बात कही, क्या उसे कैसा फील हुआ होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या दुख का कारण है। यही सिंपल सी बात है दोस्तों। दुख कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दुख होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तभी सुख का पता चलता है कि सुख क्या है, सुख का आनंद कैसा होता है। जब तक आप कष्ट ही नहीं देखिएगा तो खुश होकर भी आप उस खुशी का लुत्फ़ नहीं उठा पाइएगा। तो कष्ट भी ज़रूरी है तो सुख भी ज़रूरी है, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा सुखी हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, आप पूरा कंफर्टेबल जोन में हैं, दैट मीन्स आपकी जो प्रगति है, आपका जो प्रोग्रेस वो रुक गया है। हमेशा अनकंफर्टेबल रहिए, कुछ ऐसा कीजिए। हमें कुछ ऐसा नहीं कि पागलपन नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ ऐसा करना है कि जहाँ मौका मिले बोलने का बोलिए। कुछ ऐसा कीजिए जो आपको भीड़ से अलग करता हो सकता है कुछ ऐसा बात आप कह दिए हो, भीड़ से तो अलग कर दे, लेकिन आपको 10 बार सुनने मिल गया हो, तो आपको बाद में उस पर अपना विचार विमर्श करना है अपने आप से, किसी और से नहीं। अपने आप से विचार विमर्श कीजिए, क्या मैंने जो बात कही वो सही थी, क्या मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, कहाँ मुझे चुप रहना चाहिए। तो जो भी आप डिस्कशन करेंगे उसका जो भी कंक्लूजन होगा आप उसे एक पेपर में लिख लेंगे, बस हो गया आपके दुख का इलाज। तो आप समझिए कि कभी भी दुख और कष्ट हो तो उस समय अपने आप को किसी भी हाल में चुपचाप कर लीजिए, दूसरे से हल्की दूरी बना लीजिए। हो सकता है किसी और को बुरा लग जाए, उसके कारण आपके दोस्त आपके मित्र को बुरा लग जाए, लेकिन आप अपनी परिस्थिति जानते हैं। अगर वो आपकी परिस्थिति बिना कहे समझ जाते हैं तो डेट्स ओके, नहीं समझते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाद में तो लोग दोस्त अपने आप बन जाते हैं, फिर दोस्त बन जाएंगे वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझिए, तो अपनी परिस्थिति से आपको खुद जूझना होगा। सपोर्ट के सहारे ना बैठे कि कोई आए और मेरे कंधे पर हाथ रखे, या मुझे किसी कंधे की रिक्वायरमेंट होगा। आपका दिल चाहेगा कि कोई हो जिसके कंधे पर सर रख के रोएं, खासकर लड़कों में ये होगा, ये हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन समझना होगा कोई किसी को कंधा देने नहीं बैठा है। अगर आप किसी का कंधा पकड़िएगा तो आपको अपाहिज हो जाइएगा। आप अगर अपाहिज हो जाइएगा तो फिर क्या होगा आपका, वो मैं भी नहीं जानता। यही सब बात है। लेकिन कुछ बातों में आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी कष्ट हो, दुख आए, तो चुपचाप रहिए, अपने आप में मनन चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, है ना। उस समय आपको बहुत मन करेगा किसी को बताएं, किसी को बोले, लेकिन नहीं कीजिएगा। उस समय कम से कम उस घटना के
24 घंटे के अंदर किसी से डिस्कस मत कीजिए। कुछ मेजर इंसिडेंट कुछ हो चुका है तब किसी पेरेंट्स अपने दोस्त से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कोई माइनर चीज़ जो आपको अफेक्ट कर रही है बार बार, उसे अपने आप में ही रखें। आपको दिल करे या किसी को खोल के बताएं, लेकिन ना बताएं। खासकर लड़कों को मैं ये बात कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप जब अपना सहारा बनने लगेंगे तो आप अपने आप में इंडिपेंडेंट होने लगेंगे। किसी को लगेगा वो ईगो है, उसमें ज़्यादा ईगो है, उसमें ज़्यादा वो अपने पास वो रखता है, क्या बोलते हैं, ज़्यादा ज़्यादा मतलब कि अहंकारी हो चुका है, बहुत ज़्यादा लगता है जानता है, ऐसा लोग कहेंगे। लेकिन आपको कहना है क्या तुमने कुछ कहा था क्या, मैंने सुना नहीं, जस्ट इग्नोर करना है, कुछ ध्यान नहीं देना है। अगर आप कह दीजिएगा उसमें कि हाँ तुम कुछ कह रहे थे, जाओ तुम अपना ज़िंदगी जियो, तो वो समझेगा कि कौन से में से मेरी बात सुनी, तो वो खुश हो जाएगा, वो जीत जाएगा, आप वहाँ हार जाइएगा। तो बस इन सब बातों पर ध्यान रखिए और अपने आप से बातें कीजिए, और जो भी दुख है, जो भी कारण है, उस पर अपना विचार विमर्श कीजिए, लेकिन सिर्फ अपने आप से। उसके बाद अगर सॉल्यूशन ना मिले तो बाकी दोस्त, फ्रेंड, ऑनलाइन मैं तो हूँ ही, उनसे कीजिए। अगर आपको कोई भी अगर अदर दिक्कत है, कोई भी परेशानी हो मेंटली, उसी तरह की कमेंट में पिन कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपका होस्ट, आपका दोस्त गौतम। जय हिंद, जय श्री राम।